इमेजिन स्टडिंग फॉर 6 straight hours एंड जब आप अपने आप को टेस्ट करते हैं आपको पता चलता है यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं। एंड नाउ इमेजिन स्टडिंग फॉर ओनली 2 hours एंड जब आप फिर टेस्ट देते हैं आपको चलता है यार मुझे तो सब कुछ आता है। सो व्हाट इज द चेंज? सो द चेंज इज स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज पैरन एंड नाउ आई एम 11th ग्रेडर। तो आज की ये जो वीडियो आप सभी के लिए, नॉट फॉर ओनली 10th ग्रेडर्स बट सभी के लिए है जो एक स्मार्ट जो है स्ट्रेटेजी फॉलो करने चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। देखो हार्ड वर्क भी कुछ एक्सटेंड तक ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टडी स्मार्टर इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लाइक सबको ये फॉलो करना चाहिए। ओके, सो आज की वीडियो आप सभी के लिए है जिसमें आपको 7 स्टेप्स या फिर 7 टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आप सबको हेल्प करेंगी टू स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। सो विदाउट फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द नंबर 1 इज 80-20 रूल। सबको पता होता है और सबको पता भी होना चाहिए कि हमारा जो है पेपर 80% पेपर हमारा 20% सिलेबस से आता है। अगर आपको नहीं पता कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है कौन से लो वेटेज टॉपिक्स है, सो यू कैन चेक दिस फ्रॉम योर मैम और टीचर। ओके, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं भाई भाई नहीं सॉरी मैम, आप मेरे को बता दो कौन सा हाई वेटेज टॉपिक्स है। फिर आप उस टॉपिक्स को ही अच्छे से रिवाइज करना। मेन प्रायोरिटी जो होनी चाहिए आपकी वो उन टॉपिक्स के लिए ही होनी चाहिए। ओके, फिर लो वेटेज टॉपिक्स भी आते हैं। इफ़ यू हैव टाइम अब लो वेटेज टॉपिक्स भी करना, बट द मोस्ट प्रायोरिटाइज चैप्टर शुड बी हाई वेटेज टॉपिक्स एंड दिस इज व्हाट द 80-20 रूल सेज कि 80% सिलेबस आपका 80% पेपर आपका 20% सिलेबस से ही आता है। सो आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना, कॉपी पेन जरूर लेके बैठना और जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप लिखते रहना, ठीक है। सो फर्स्ट लिखो 80-20 रूल, जो बहुत हेल्पफुल है, जो आपको क्या बताता है कि आपका 20% सिलेबस से ही 80% पेपर आएगा एंड बाय फॉलोइंग दिस रूल यू कैन स्कोर गुड। द नंबर 2 इज़ विच इज़ पोमोडोरो टेक्निक। येस, ये बहुत हेल्पफुल है। देखो अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, आपको लाइक बैठा नहीं जाता, 5 मिनट बैठते हो फिर आप स्क्रोलिंग में चले जाते हो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप क्या कर सकते हैं, पोमोडोरो टेक्निक लगा सकते हैं। आपका फ़ोन है ऑब्वियसली जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, तो फ़ोन में आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली टाइमर लगा सकते हैं 25 मिनट का। ओके, फिर 25 मिनट का टाइमर लगा के आपने पढ़ने बैठ जाना है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा जा रहा कोई नहीं, फ़ोन को रखो साइड, 25 मिनट हो जाएंगे, टाइमर अपने आप बजेगा। फिर 5 मिनट का टाइमर लगा के आप जो करना कर लो। चाहे स्क्रोलिंग करनी है, बहुत दिल कर रहा था तो कर लेना स्क्रोलिंग, लेकिन अगले 25 मिनट्स फिर से पढ़ना, 5 मिनट का ब्रेक करना, ठीक है। सॉरी, बट हाँ ऐसे ऐसे करते रहना आप। 25 मिनट्स, 5 मिनट्स, लाइक 25 मिनट की स्टडी, 5 मिनट का रेस्ट। ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपको बेसिकली क्या करेगा ना, पढ़ने की आदत डालेगा। आपको पढ़ने की आदत नहीं है, ये पोमोडोरो टेक्निक आपको पढ़ने की आदत डालेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, द नंबर 3 इज़ एक्टिव रिकॉल। वेरी वेरी यूजफुल मेथड। मैं ना स्क्रॉल कर रही थी बेसिकली, सो मुझे पता चला जो एक्टिव रिकॉल मेथड है बेसिकली जापानीज़ मेथड है। इसमें क्या बताता है आपका कि सपोज करो आपने कुछ पढ़ लिया, हेयर इज़ अ बुक, यू हैव टू क्लोज द बुक एंड नाउ टेक अ ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर में जो भी आपने उस बुक में पढ़ा यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन एंड फिर आपने क्या करना है, ब्लैंक पेपर हो और जो बुक हो उसको आपने क्रॉस चेक करना है एंड जो भी पॉइंट्स आपने मिसिंग किए हैं आप उससे दोबारा ब्लैंक पेपर में डाल सकते हैं। आप इस प्रोसेस को 3 टाइम्स से रिपीट करेंगे ना, आपको जो है सारा टॉपिक याद हो जाएगा, सारा का सारा टॉपिक, कुछ भी आपको भूलेगा ही नहीं। एक्टिव रिकॉल इतनी माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको 3 बार नहीं करना चाहते, एक बार करो, एक बार में आपको 50% आपको याद हो ही जाएगा एंड बाकी का 50% आप रिविजन कर सकते हैं। वेरी सिंपल, पढ़ना डिफ़िकल्ट नहीं है, पढ़ना बहुत ईजी है। यस, ओके, सो थर्ड पॉइंट हो चुका है। द नंबर 4th पॉइंट इज़ मैंने इधर लिखा हुआ है विच इज़ डिस्ट्रैक्शंस। यू हैव टू एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस बहुत बुरी होती हैं। इवन दो मेरे को भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थी जब मैं 6th-7th में थी, लेकिन 8th में आके मेरे को पढ़ाई की अहमियत पता चली और 8th 9th 10th में मैंने सच कहूँ टॉप ही किया, फर्स्ट रैंक ही लेकर आई हूँ। अब 11th में भी मेरा ये टारगेट है फर्स्ट रैंक लेकर आऊँ, नीट में अच्छा स्कोर करूँ। तो इसलिए मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को लाती ही नहीं पास में। मैं क्या करती हूँ, अपना फ़ोन अपनी मदर को दे देती हूँ, मम्मा प्लीज़ टेक दिस फ़ोन। सो आप भी ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मम्मा पापा पेरेंट्स को, सिबलिंग को दे दो फ़ोन कि बनाए भाई तू ही देखता रहे, मेरे को तो नहीं फ़ोन देखना, मुझे पढ़ना ही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ओके, नंबर 6 इज़ शॉर्ट नोट्स, वेरी गुड मेथड। लॉन्ग नोट्स बनाना किसी को नहीं पसंद, इवन तो मुझे भी पसंद नहीं था। सो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड, नोट्स बनाना तो इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स, वही ब्लैंक पेपर वाला। ब्लैंक पेपर ले सकते हैं, उस पर सारा आप लिख सकते हैं माइंड मैप के फॉर्म में। जिस दिन पेपर हो उस दिन सुबह सुबह रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। बहुत ईजी है पढ़ाई, ठीक है। नंबर 7 इज़ टीच समवन, वेरी वेरी गुड। अब देखो, मेरे लिए तो कोई था नहीं पढ़ाने को, तो मैं क्या करती थी, मिरर होता था, मिरर को पढ़ा देती थी कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आपके पास कोई है पढ़ाने को तो पढ़ाओ, और नहीं है तो मिरर को पढ़ाओ, गुड्डा गुड्डी है ना, बहुत है ना टेडी बियर्स वगैरह, तो आप उनको पढ़ाओ, जो मन करता है करो, बट किसी को पढ़ाना है। एंड दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड फेनमैन टेक्निक, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। ओके, तो ये 7 टेक्निक्स मुझे लगता है आपके हेल्प आई होंगी, बहुत हेल्प करेंगे। आई मीन अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया, अभी आप इसको अपने स्टडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, एंड ये आपको जो है 50% से ज़्यादा रिजल्ट देगी, मतलब आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएगी। पहले आपके 70 आते थे, तो अब आपके 80 आएंगे, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करूँगी, 80 से 90 आएंगे, 90 से 100 आएंगे। ओके, सो आई होप मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे वीडियोस डिलीवर करती रहूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी। सो या, मेक श्योर you study good, and till that, bye bye. Bye.